बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुशामदीद जी। अगर आप लोग थंबनेल देखकर वीडियो तक आ गए हैं तो मेरा आपसे पक्का प्रॉमिस है कि 110% आपको इस वीडियो को देखकर फ़ायदा होने वाला है। कि आपको अगर हो रही हैं झाइयाँ छाइयाँ और आपके चेहरे के ऊपर बहुत सारे डार्क स्पॉट्स और ब्राउन ब्राउन निशान बन गए हैं, मतलब फ्रैकल्स हैं, मेलाज़मा है, पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, जो भी कुछ है, आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट इस वीडियो से मिलने वाले हैं। अच्छा, पहले जल्दी मैं आपको बता देती हूँ कि हाइपर पिगमेंटेशन होती हम में क्यों है। कभी कभार होता है कि बहुत ज़्यादा सन का एक्सपोजर हमारे चेहरे पर होता है, चाहे मेल या फीमेल, दोनों की बात मैं कर रही हूँ, और उसकी वजह से टैनिंग होती रहती है और चेहरा काला पड़ जाता है। और ऐसा भी होता है कि हमारा जो अंदर का इंटेस्टाइनल सिस्टम है वो सही तौर पर क्लियर नहीं हो पाता, सिंपल के पेट सही तौर पे साफ नहीं हो पाता और बहुत देर तक जिस्म के अंदर टॉक्सिक जहर मवाद जो है ना रिटेन रहता है, उसकी वजह से भी हमारा चेहरा ख़राब होने लगता है। तीसरा ये कि प्रेगनेंसी में इस कदर वीकनेस होने लगती है, प्रॉपर मेडिकेशन हम लोग नहीं ले पाते और बहुत ही ज़्यादा टेंस रहते हैं, जो कि हमारा अपना काम है कि टेंशन लेना तो हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। उसकी वजह से भी हमारा चेहरा बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। और कभी कभार ये भी बड़ी मेन वजह होती है कि पीसीओडी फीमेल्स के अंदर, उसकी वजह से भी उन्हें छाइयाँ होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस। और अगर मैं कहूँ कि 100 में से इन तमाम वजूहात में से अगर किसी को सबसे बड़ा प्रपोर्शन हासिल है तो 80% जिसको हासिल है वो पीसीओडी मतलब हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से ही फीमेल्स को ये प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आप जब प्रॉपर मेडिकेशन लेते हैं तब तो आपको डॉक्टर्स तमाम तर चीज़ें देख कर तमाम चीज़ों को सही करती है, ताकि ऐसा ना हो कि अगर हम लोग सिर्फ क्रीम से छाइयों को सही कर ले और उसके बाद जब हम छोड़े तो अंदर तो वो बीमारी फिर भी मौजूद है, दोबारा होने लग जाएगी। तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेना तो बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपको अपॉइंटमेंट लेकर कंसल्ट करना है तो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगी, आप वहाँ पर जाके मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर कंसल्ट कर सकते हैं। और इसकी एक मेन वजह ये भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग टेंस रहते हैं, उनकी नेचर कुछ ऐसे, स्ट्रेस एंड एंजाइटी का लेवल, काम का तरीका ऐसा होता है, तो उस वजह से भी होती है। तो आ जाते हैं जल्दी से रेमेडी के ऊपर, बाकी सारी बातें हम लोग छोड़ देते हैं जिसका आप लोगों को है बेसब्री से इंतज़ार। तो ये जो मैं आपके साथ क्रीम शेयर करने जा रही हूँ ये है लाजमा क्रीम। ये लाजमा क्रीम है, ठीक है, आप इसको देख लीजिए। पाकिस्तान में ओवर द काउंटर मिल जाती है और तकरीबन 220 तक इसकी कीमत है, प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है स्टोर्स में, ठीक है। अच्छा, ये ट्रीट करती है आपके मेलाज़मा को, आपके फ्रैकल्स को, आपकी पिगमेंटेशन को और हाइपर पिगमेंटेशन को। जो चेहरे के ऊपर छाइयाँ बन जाती हैं ना, चाहे वो कितनी 5-6 साल पुरानी क्यों नहीं, ये वो आपकी आराम से निकाल देगी। अच्छा, इसके जो की इंग्रेडिएंट है आपको मैं बता देती हूँ। ये है हाइड्रोक्विनोन और ट्रेटिनाइन, फ्लूसोनोलोन एसीटोनाइड है इसके अंदर, और ये 30 ग्राम की पैकेजिंग में आपको मिल जाती है। और आपने जब इसको लगाना है तो शुरू के 3 दिन आपने सिर्फ 2 घंटे के लिए इसको लगाना है। और वो आपने इस टाइम लगाना है कि जब आप धूप में ना जा रहे हो, आप चूल्हे के पास ना जा रहे हो ये क्रीम लगाने के बाद। और जस्ट पहले 3 दिन अपनी स्किन को इसका हैबिचुअल बनाने के लिए, अपनी स्किन को इसका आदी बनाने के लिए आपने सिर्फ 2 घंटे के लिए इसको लगाना है। शेड के अंदर आपने कमरे में बैठकर इसको लगाना है और मटर के दाने जितनी अमाउंट लेनी है, और जहाँ जहाँ आपके निशान है, दाग धब्बे हैं, छाइयाँ हैं, वहाँ पर आपने इसका एक लेप लगा देना है। इसको चेहरे के ऊपर रगड़ कर जज़ब आपने नहीं करना है, जस्ट लेप लगाकर आपने छोड़ देना है। अच्छा, जब पहले 3 दिन आपके गुजर जाए ना और आप देख रहे हो कि आपकी स्किन अब 2 घंटे, जब 3-3 दिन आपने इसको सेशन दिए हैं तो इसकी यूज टू हो गई, फिर आपने क्या करना है, चौथे रोज़ से आपने इसको हर रात लगाना है और फिर लगाकर इसी तरह निशानों के ऊपर लगाकर और आपने सो जाना है। अच्छा, इस क्रीम को लगाने के बाद इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने चूल्हे के काम के पास नहीं जाना, आपने सन एक्सपोजर यानी कि खुली धूप में आपने नहीं जाना है। इसका बहुत अच्छी तरह से आपने ख्याल रखना, वरना जब एडवर्स इफेक्ट होंगे, रेडनेस हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी, तो फिर आप कहेंगे कि आपने तो गलत क्रीम हमें बता दी। तो भाई एहतियात करना आपका बनता है, वो आपने करना है। अच्छा, रात को जब हम क्रीम लगा देते हैं अक्सर ये होता है कि हमें सुबह जल्दी होती है, हमने फेस वॉश भी नहीं किया हुआ होता है और हम चूल्हे के आगे खड़े हो जाते हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं करना है। पहले अच्छी तरह से अपना चेहरा धो लेना है, साफ़ कर लेना है और फिर उसके बाद अपने काम करने। आप देखेंगे कि विदिन आप
10 to 15 डेज़ के बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे अमेजिंग होगी। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है जो कि आपने करनी है, वो ये है कि दिन में एक दफ़ा आपने कच्चा दूध 2 से 3 टेबलस्पून लेना है और कॉटन बड के साथ उसको डबोना है और अपने चेहरे की क्लिनजिंग उसके साथ करनी है और तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा तक लगाकर छोड़ देना है और फिर नॉर्मल पानी से आपने अपने चेहरे को धो लेना है। ये 2 रेमेडीज़ आपको मैंने बताई, कच्चा दूध और ये लाजमा क्रीम, ये लाजिम व मलजूम आपने दोनों को एक साथ रखना है। कच्चे दूध वाला आपने दिन में करना है और लाजमा क्रीम जो है 3 दिनों के बाद आपने उसे रात से अपने लिए शुरू कर देना है। होप करूँगी अमेजिंग सी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको किसी तरह की भी कंसल्टेशन चाहिए, आपको कोई भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, अपने प्रॉब्लम्स है, उसे शेयर करना है, अपने जो हाई स्ट्रेस लेवल है उसको कम करना है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ अपनी करनी है तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूँगी जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। स्किन से रिलेटेड आपने कुछ चीज़ें पूछनी है, पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा को लेकर, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा किसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।